सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में मशहूर मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी भानु मुश्ताक। विधानसभा में डीके शिव कुमार ने पढ़ी आरएसएस की प्रार्थना, राजनीति में मचा हंगामा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में नाम के लिए आधार के अलावा 11 डॉक्यूमेंट्स कबूल करे इलेक्शन कमीशन। गणेश उत्सव पर सरकार के सख्त रूल्स, विधानसभा में हुआ हंगामा। मैसूर सैंडल सोप के लिए 56 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट क्यों? हुबली में ईडी अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, हवाला किंगपिन समंदर सिंह के घर पर छापामारी। इंडी के लोगों ने पेश की मिसाल, राजस्थानी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में सबने दिया साथ। जाति जनगणना पर वीरशैव लिंगायत नेताओं की बड़ी बैठक। पुलिस ट्रेनिंग में कन्नड़ा कमांड और कन्नड़ा गीतों पर परेड। अंबेडकर भवन की छत गिरने से बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में मशहूर मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी भानु मुश्ताक। बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका भानु मुश्ताक करेंगी मैसूर दशहरा का इस बार उद्घाटन। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि इस बार देश भर में मशहूर मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन बुकर पुरस्कार से सम्मानित विजेता लेखिका भानु मुश्ताक करेंगी। भानु मुश्ताक को उनकी किताब हृदय दीप पर बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दशहरा उत्सव 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 11 दिनों तक चलेगा। लंदन में रही भानु मुश्ताक ने कहा कि हमारे राज्य का त्योहार दशहरा उत्सव का उद्घाटन करना मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। ये फैसला कर्नाटक के लिए सम्मान और महिलाओं के लिए प्रेरणा माना जा रहा है। विधानसभा में डीके शिव कुमार ने पढ़ी आरएसएस की प्रार्थना, राजनीति में मचा हंगामा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विधानसभा में अचानक आरएसएस की मशहूर प्रार्थना पढ़ दी, जिससे सभी हैरान हो गए। अपोजिशन के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि बचपन में डीके शिव कुमार ने चड्डी आरएसएस यूनिफॉर्म पहनी थी। जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा कि हाँ, मैंने रिसर्च के दौरान आरएसएस की प्रार्थना सीखी थी, लेकिन मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूँ। उन्होंने साफ किया कि उनका खून, जीवन और विचारधारा सिर्फ कांग्रेस से जुड़ी है। बीजेपी नेताओं ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा, एक तरफ राहुल गांधी आरएसएस पर हमला करते हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम विधानसभा में आरएसएस की प्रार्थना पढ़ते हैं। कांग्रेस में मौजूद भगवा और बीजेपी में मौजूद कांग्रेसियों को लेकर अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में ही मौजूद बीजेपी विचारधाराओं को पहले पार्टी से, विचारधारा वाले नेताओं को पहले पार्टी से निकालना होगा। डीके शिव कुमार का एक कदम उनकी रणनीति को दिखाता है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर उन्होंने बीजेपी को असमंजस में डाल दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर इनके इस रवैये को लेकर कैसे लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में नाम के लिए आधार के अलावा 11 डॉक्यूमेंट्स कबूल करे इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि अगर कोई नागरिक अपना आधार कार्ड या कोई और सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो इसे कंपलसरी तौर पर कबूल किया जाए। पहले कई राज्यों में इलेक्शन अधिकारी आधार कार्ड, राशन कार्ड या डिग्री जैसे डॉक्यूमेंट्स लेने से इनकार करते थे, जिससे लाखों वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब हो जाता था। कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को 11 सरकारी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी पेश किया जाए तो इसे मानना होगा। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, बिजली, गैस, पानी का बिल, जमीन या मकान की रजिस्टर्ड किराया सर्टिफिकेट या लीज एग्रीमेंट, सरकारी एजुकेशन से मिली सर्टिफिकेट, पीयूसी या डिग्री। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को भी फटकार लगाई कि वह सिर्फ बयानबाजी करती हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम गायब होने पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। अब किसी भी वोटर्स के पास अगर इन 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो इसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और हमेशा के लिए बरकरार रखना ही होगा। ये फैसला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में लागू होगा, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। गणेश उत्सव पर सरकार के सख्त रूल्स, विधानसभा में हुआ हंगामा। इस बार गणेश उत्सव के लिए सरकार ने कड़े रूल्स लागू किए हैं। डीजे बजाने पर रोक, केवल ग्रीन पटाखों के उड़ाने की अनुमति। हर जिले में अलग अलग जगहों पर फैसला जिला अधिकारी के हाथ में छोड़ा गया है। इसी मुद्दे पर कल विधानसभा में जबरदस्त बहस हुई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि हर जिले के लिए अलग अलग कानून क्यों, पूरे राज्य के लिए एक ही कानून होना चाहिए। हिंदू त्योहारों पर ही इतनी पाबंदियां क्यों। नाराज होकर विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। सरकार का जवाब, ये कानून सीधे सरकार ने नहीं बल्कि लोकल हालात देकर जिला प्रशासन ने तय किए हैं। इस बार गणेश उत्सव में लोगों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की धार्मिक भावनाओं को अनदेखा कर रही है। सरकार का दावा है कि ये फैसले समाज को किसी तरह का नुकसान ना हो इसलिए लिए जाते हैं। मैसूर सैंडल सोप के लिए 56 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट क्यों। मशहूर मैसूर सैंडल सोप एक बार फिर चर्चा में। पिछले 2 सालों में कंपनी ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर 56 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का खर्च किया है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर 6 करोड़ 27 लाख रुपये दिए गए हैं। अभिनेत्री ऐशानी शेट्टी को 15 लाख रुपये दिए गए हैं। सिर्फ रील्स एडवर्टाइजमेंट पर ही लगभग 62 लाख रुपये खर्च हुए हैं। ये आंकड़े विधानसभा में तब पेश किए गए जब विधायक सुनील कुमार ने सवाल उठाया। लोग पूछ रहे हैं कि साबुन के एडवर्टाइजमेंट पर इतना बड़ा खर्च क्यों। क्या इससे सच में फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ अभिनेत्रियों को करोड़ों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हुबली में ईडी अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। हवाला किंगपिन समंदर सिंह के घर पर छापामारी। हुबली के देशपांडे नगर में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी छापामारी की है। करीब 15 ऑफिसरों की टीम ने समंदर सिंह और उसके भाई कामाक्षी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 401 और 402 पर छापा मारा। समंदर सिंह पर आरोप है कि वो कई करोड़ का गैर कानूनी कैसीनो और गेम ऐप कारोबार चला रहा है। उसका धंधा सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि श्रीलंका और दुबई तक फैला हुआ है। हाल ही में उसने अपने बेटे की शादी पर भी करोड़ों का खर्च करके शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया था। ईडी अधिकारियों का कहना है कि छापे में कुछ अहम दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट सबूत मिले हैं और जांच अभी जारी है। गैर कानूनी कमाई और हवाला का खेल कितना बड़ा है, इसका असर आम जनता पर ही पड़ता है। अब सबकी नज़र ईडी के आगे की जांच पर टिकी हुई है। इंडी के लोगों ने पेश की मिसाल। राजस्थानी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में सब ने दिया साथ। इंडी के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले मूल रूप से राजस्थान निवासी व्यक्ति का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। मृतक का पार्थिव शरीर उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए इंडी के बुजुर्गों और नौजवानों ने मिलकर लगभग 93,000 रुपये इकट्ठा किए और एम्बुलेंस से शव को राजस्थान भेजा। इस दौरान सभी ने मृतक के परिवार वालों को दिलासा देते
हुए अपने गम का इजहार किया। ये घटना दिखाती है कि इंसानियत और आपसी भाईचारा ही सबसे बड़ी ताकत है। इंडी के सभी मदद करने वाले नागरिकों का दिल से धन्यवाद किया हुसैन बेपारी, डेप्यूटी सेक्रेटरी अंजुमन इस्लाम कमेटी इंडी। इन्होंने जाति जनगणना पर वीरशैव लिंगायत नेताओं की बड़ी बैठक। बेंगलुरु के एक प्राइवेट होटल में अखिल भारतीय वीरशैव महासभा की ओर से एक स्पेशल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के 54 से ज्यादा वीरशैव लिंगायत एमएलएज और विधान परिषद सदस्य एमएलएज और एमएलसी शामिल हुए। बैठक में ईश्वर खंड्रे, बीवाई विजेंदर, एमबी पाटिल, सीसी पाटिल, लक्ष्मी हेब्बाळकर, विजय आनंद काशप्नवर, राया रेड्डी, बीआर पाटिल और शिवलीला कुलकर्णी जैसे कई बड़े नेता मौजूद रहे। चर्चा का मुख्य मुद्दा था कि जाति जनगणना में वीरशैव लिंगायत समुदाय को सही पहचान और संख्या के साथ दर्ज किया जाए। नेताओं ने कहा कि अलग अलग उप समुदायों को एक ही छतरी के नीचे लाना जरूरी है ताकि जनसंख्या और प्रतिनिधित्व सही तरीके से सामने आए और समाज को उचित आरक्षण और सरकारी सुविधाएं मिल सके। बैठक में यह भी तय हुआ है कि समुदाय का एक संयुक्त मत तैयार कर सरकार और संबंधित आयोग को सौंपा जाए। ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज की पहचान और अधिकारों का सवाल है। एकजुट होकर ही वीरशैव लिंगायत समुदाय को सही हक मिल सकता है, कहा। एकजुट होकर नेताओं ने पुलिस ट्रेनिंग में कन्नड़ा कमांड और कन्नड़ा गीतों पर परेड। चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर तालुका के यमंगल गांव में रहे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक अनोखी पहल की जा रही है। यहां ट्रेनिंग ले रहे पुलिस जवानों को अब कन्नड़ा भाषा में दी जाती है ट्रेनिंग और परेड, और वो कन्नड़ा के गीतों और देशभक्ति गानों पर परेड करते हैं। आमतौर पर परेड कमांड हिंदी या अंग्रेजी में होती है, लेकिन यहाँ पूरी तरह कन्नड़ा भाषा में होती है। कन्नड़ा फिल्म गाने नागर हाउ कन्नड़ा नाडिन वीरर मनिये जैसे देशभक्ति वाले गाने और नारे परेड में शामिल किए गए हैं। इस पहल को पिछले एडीजीपी आलोक कुमार आईपीएस की सोच और एसपी प्रिंसिपल की मेहनत बताई जा रही है। ट्रेनिंग ले रहे जवानों का कहना है कि इससे इनमें समाज का जज्बा, देशभक्ति और कन्नड़ा पर गर्व की भावना और मजबूत हो रही है। कन्नड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की ये पहल एक मिसाल है। ये सिर्फ परेड नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति और देशभक्ति का संगम है, कहा ट्रेनिंग लेने वाले जवानों ने। अंबेडकर भवन की छत गिरने से बड़ा हादसा। बसन बागेवाड़ी बीजापुर जिला में रही अंबेडकर भवन की छत गिरने से 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हादसा कल रात हुआ। अंबेडकर भवन की ऊपर की छत अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ युवक ट्रैक्टर जग्गू प्रतियोगिता देखने वहां मौजूद थे। घायलों में वसंत राठौड़, अशोक निंगप्पा, अली हाजी साहब मुल्ला, आसिफ भगवान और लक्ष्मण राठौड़ के नाम शामिल हैं। सभी घायलों को तुरंत तालुका हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आगे की कार्रवाई में जुटी है। ऐसे सार्वजनिक भवन और प्रोग्रामों की जगहों पर प्रशासन को सुरक्षा के इंतजामात और ढांचे की मजबूती पर खास ध्यान देना जरूरी है ताकि इस तरह के हादसे दोबारा न हो। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।